दोस्तों अंतिम चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, अभी के टाइम में सभी डिफ़ॉल्टर्स के पास जो है अंतिम चेतावनी का मैसेज जा रहा है। ये अंतिम चेतावनी का मैसेज अगर आपके पास जाता है तो क्या हो सकता है? 2024 का ये पहला अंतिम चेतावनी का मैसेज है। अभी तक जो है कोई मैसेज नहीं आया अंतिम चेतावनी का। तो इस तरीके का अगर लीगल डिपार्टमेंट की तरफ से अंतिम चेतावनी मैसेज आता है तो अब जो है आने के बाद क्या हो सकता है आपके साथ? इस वीडियो में आप लोगों को सारा कुछ डिटेल वाइज आप लोगों को समझाऊंगा। अगर मानो आपके पास भी ऐसा नोटिस आता है तो आपको करना क्या है, क्या हो सकता है आपके साथ, सारा कुछ डिटेल वाइज आप लोगों को समझाऊंगा। आप लोगों को वीडियो पूरे एंड तक वॉच करना होगा बिना स्किप किए हुए। दोस्तों अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किए हो तो सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, जो भी लोन की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो भी लोन कंपनी से आपने लोन लिया है, अगर आप डिफॉल्ट कर जाते हो, आप लोगों को पता है ये कंपनी किस लेवल तक जो है आप लोगों को डराने का कोशिश करते हैं। अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करते हैं, एसएमएस, लीगल नोटिस, अलग अलग तरीके से कॉल करके, फ़ोन करके, मतलब पुलिस स्टेशन से कॉल करवाना, एडवोकेट से कॉल करवाना, जज से कॉल करवाना, अलग अलग तरीके से जो है आपके पास हरकतें होता है। आप लोगों के साथ कुछ ऐसा चीज़ें होता है जो कि आप लोग उसको सोच, मतलब आपके साथ जो भी होता है उसको ले नहीं पाते हो, आप लोग डर जाते हो। लेकिन आप लोगों को बता दूं, जो भी यहाँ पर नोटिस वगैरह आता है, जो भी चीज़ें होता है, अलग अलग ट्रिक्स होता है, मैंने आप लोगों को वीडियोस के थ्रू बताया है कि उसको इग्नोर ही करना है। तो ऐसा ही नोटिस अभी के टाइम में आ रहा है अंतिम चेतावनी को लेकर, बहुत सारे लोगों के पास गया है। लगभग एक ही साथ में 50 से 60 हज़ार लोगों के पास गया है ये नोटिस। अब ये नोटिस क्या है, क्यों आ रहा है ऐसा नोटिस, अगर आ रहा है तो आपको करना क्या है, क्या हो सकता है आपके साथ? तो मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पर चलता हूँ और वो नोटिस दिखाता हूँ, आखिर वो नोटिस में लिखा क्या है। उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ कि अगर ये ऐसा नोटिस आता है तो आपको क्या जो है वहाँ पर स्टेप्स लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मेल के थ्रू ये नोटिस आया है, लीगल नोटिस, फाइनल वार्निंग फ्रॉम लीगल एक्शन डिपार्टमेंट। दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट आवर several reminders through calls and messages from legal team, you have not responded to our efforts to help you. Since we are not able to contact you at the detailed provided, the team will access information available from public sources and approach your friend relatives to trace you. As you have violated the company's rules regulations, we will send the official legal notice to your house. Pay now to avoid receiving legal notice. Regards, कहाँ से आया है? नीरा लोन एप्लीकेशन से। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, कानूनी कार्रवाई विभाग की ओर से अंतिम चेतावनी, हिंदी में लिखा हुआ है। आपको सूचित किया जाता है कि कानून टीम आपके और कॉल जो है संबंधित आप रिसीव नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से वह सब लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मेन जो चीज़ है, आप लोग देख सकते हो, मेन जो चीज़ है, आप कॉल्स रिसीव नहीं कर रहे हो। मैंने आप लोगों को बोला था कॉल रिसीव करना नहीं है, और जिसके वजह से क्या हो रहा है, उन लोगों को दिक्कत हो रहा है। अब वो कॉल्स नहीं उठाएगा कोई, वो गाली नहीं दे पाएगा, डरा नहीं पाएगा, तो उनका काम नहीं बन रहा है ना, उनको गाली पड़ रहा है कंपनी की तरफ से। तो ये क्या कर रहे हैं, लीगल नोटिस इस तरीके से मेल भेजना चालू कर दिया लोगों को कि भाई कॉल नहीं उठाएगा तो क्या हुआ, देखेगा तो मेल आएगा तो देखेगा, डरेगा। उनके मन में डर जो है बैठाना पड़ेगा, हर टाइम में डरा कर रखना पड़ेगा। थोड़ा सा भी अगर चूक हो गया, थोड़ा सा भी जो है मन के अंदर से डर निकल गया, तो ये लोग कुछ नहीं कर पाएगा आप लोगों का। तो ये लोग इसीलिए आप लोगों से अलग अलग तरीके से डराने का कोशिश करते हैं। फाइल एंड लीगल वार्निंग बोल सकता है, पुलिस नोटिस बोल सकता है, कोर्ट नोटिस बोल सकता है, बहुत सारा जो है चीज़ें आप लोगों को एक एक करके मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या होता है। मैं वीडियोज़ के थ्रू दिखा देता हूँ कि अलग अलग तरीके का क्या क्या टेक्निक्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स से अप्रोच करेगा आपको ट्रेस करने के लिए, ठीक है। मतलब क्या है, सिंपल तरीके से वो फ़ोन हैक करेगा, फ़ोन हैक कर ही लिया है, वो फ़ोन में जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे कॉल करेगा, ऐसे ही बोला जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस वायलेट कर रहे हैं, ऐसा जो है बोला जा रहा है कि वायलेटेड द रूल्स एंड रेगुलेशंस, कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशंस वायलेट कर रहे हैं। कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशंस है, आरबीआई का कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। यहाँ पर कंपनी का रूल्स जो भी बनाया हुआ है वही रूल्स है, लेकिन उसके ऊपर जो भी रूल्स दिया है वो रूल्स फॉलो नहीं करता है। जो राइट्स आप लोगों को दिया गया है वो कोई राइट्स नहीं है, वो जो बोलेगा वही जो है सही है, वही करना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोग समझो, ये बोला जा रहा है रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात कर रहा है, ये खुद रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करता है, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैक करता है। आप लोगों को पहले बोला था कि आपका हम कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैक करेंगे, जब आप पेमेंट नहीं करोगे तो हम आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे कॉल करेंगे, ऐसा बोला था। वहाँ पर रेफरेंस नंबर का जो ऑप्शन होता है वो क्यों होता है, जो नंबर आप 3 प्रोवाइड करते हो उसके अलावा बाहर का नंबर क्यों जाता है, आप कॉल्स क्यों जाता है? अगर मानो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैक करना ही होता तो वहाँ पर पहले मेंशन कर देता है, भाई कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैक करूँगा, ले लूँगा सब कुछ, कॉन्टैक्ट डिटेल्स जितना कॉन्टैक्ट डिटेल्स होगा, जितना एसएमएस होगा, सब कुछ मैं नोटिस करूँगा, देखूंगा। ये हाइड करने की क्या ज़रूरत था? अगर इन लोगों के मन में कोई गलत इंटेंशन नहीं था तो ये हाइड करने की क्या ज़रूरत है? लोन नहीं लेगा क्या? लोग जिनको ज़रूरत है वो लेगा, वो जानबूझ के लेगा। तब अगर यहाँ पर बोला नहीं है, सब कुछ जो है छुपा कर ये लोन प्रोवाइड कर रहा है, आप जो है दूसरों को परेशान कर रहे हैं फ़ोन करके, लोन तो उसने नहीं लिया था जिसको कॉल कर रहा है।
जिसने लोन लिया था उसको टाइम दो थोड़ा सा, वो पेमेंट कर देगा। लेकिन वो क्या करते हैं, जो नंबर है उसको फ़ोन करके आप लोगों के नाम पे गलत सलत बोलना चालू कर देते हैं। भाई उनका काम तो धंधा है नहीं, वो तो उसीलिए तो बैठा हुआ है ना, पैसा दे रहे हैं उनको। तो कंपनी पैसा दे रहा है मतलब क्या है, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें, वो पैसा जो है वसूल करेगा ऐसे ही तैसे करके, ठीक है, जैसे तैसे करके वो पैसा वसूल करेगा। तो यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस जाए भाड़ में, ये खुद जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करता है और आप लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशंस का पार्ट पढ़ा रहा है, ठीक है। ये खुद रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करता है, कॉल करके गाली दे सकता है किसी भी कस्टमर को, कॉल रिकॉर्डिंग हो रहा है, कॉल में गाली दे ही नहीं सकता, लेकिन ये लोग कॉल में गाली देता है। कोई प्रोफेशनल अगर कॉल करता है, देखिएगा कंपनी की तरफ से जो है अलग तरीके का सर्विस सेंटर होता है जो कि हेल्प सेंटर में बैठा होता है, वो कभी भी आपको गाली नहीं देगा। लेकिन ये जो भी गाली गलौज देता है ना, वो कॉल सेंटर की तरफ से नहीं आता है कॉल, वो चवन्नी छाप एजेंट की तरफ से आता है, थर्ड पार्टी एजेंसीज हायर करते हैं, ठीक है। जब मानो कोई मुसीबत आता है तो वो सरेंडर कर देते हैं, भाई ये हमारा आदमी है ही नहीं। लेकिन इतना बेवकूफ़ है भाई, आपका डिटेल्स कहाँ से मिल गया, आपने बेचा ही होगा उनको, या फिर कुछ ऐसा दिया है, डिटेल्स लीक हुआ है जिसकी वजह से उनको सब कुछ मिल गया। अगर इंटरनल कहीं से लीक नहीं होगा, डिटेल्स नहीं मिलेगा, तो वो कैसे सारा कुछ डिटेल्स एकदम प्रॉपर्ली बोलेगा, ये भी सोचने की बात है। लेकिन ये लोग सोचते हैं भाई मैं सरेंडर कर दूंगा, बोलूंगा भाई ये हमारा आदमी नहीं है, ये बाहर का है, हमारे साथ कोई लिंक नहीं है, तो भाई मैं बच जाऊंगा। ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। सब कुछ जो है देखकर यहाँ पर ये लोग करते हैं, और ये लोग मतलब सोचते हैं भाई यही जो है बहुत ज़्यादा जो है चालाक है, इससे ज़्यादा कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन आप लोगों को बता दूं, कोई भी नोटिस आए, कोई भी मैसेज आए, कुछ भी हो, बस इग्नोर करो। जब तक आप इग्नोर नहीं करोगे तब तक आप इससे बच नहीं पाओगे, ठीक है। आप लोगों को डर लगेगा, आप लोगों को तरह तरह की चीज़ों से डराएगा, कॉल्स आएगा, आप लोग डर जाओगे। डरना बंद कर दो, देखना ये सब जो चीज़ें हैं ये धीरे धीरे कम हो जाएगा। अगर डराएगा मतलब डर नहीं रहेगा तो वो डराएगा कैसे। देखिए भाई ये बंदा डर ही नहीं रहा है, बार बार डरा रहा हूँ, डर ही नहीं रहा है भाई, बेफालतू में उसको फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन करना ही बंद कर देगा। जब देगा अब देगा, अब क्या करूँ, मेरे पास हाथ में थोड़ी है कुछ चीज़ें। तो आप लोगों को समझना है कुछ चीज़ें कि आप लोगों को बस डरा कर धमका कर आप लोगों के मन के अंदर डर बैठा कर ये अपना काम करने की कोशिश करते हैं। और रूल्स एंड रेगुलेशंस का नाम यहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं, ये खुद रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करता और आप लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशंस सिखा रहे हैं। अगर मानो कुछ ऐसा बोलता है, सुनने को मिलता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस का बात बोलता है, डायरेक्टली आप उनको टारगेट करना, भाई रूल्स एंड रेगुलेशंस तो तुम बात मत ही करो। रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर बोल रहे हो ना, तुम्हारा खुद का रूल्स एंड रेगुलेशंस तुम फॉलो कहाँ पर कर रहे हो। अगर यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि भाई किसी का फ़ोन नंबर हैक करो, किसके पास जा रहा है, मतलब आपने फ़ोन हैक किया है, उसके पास नंबर कैसे गया, आप बोल सकते हो कि मैंने रेफरेंस में दिया है, रेफरेंस में मैंने किसका नंबर दिया है वो मुझे पता है अच्छे से। तुम किसके पास फ़ोन कर रहे हो, किसको फ़ोन करके क्या बोल रहे हो, वो मुझे पता चल रहा है। भाई जो रेफरेंस नंबर मैंने नहीं दिया है वो नंबर्स पे कॉल जा रहा है, मतलब साफ तौर पे जो है फ़ोन हैक हुआ है। तो ये जो है गलत काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को डर किस बात का है। तो ये अगर लीगल काम करता है तो लीगल एक्शन पे बोलता तो आप लोगों को डरना होता। ये खुद इलीगल है, लीगल की बात कर रहे हैं, कुछ नहीं कर सकता। आप लोगों के पास प्रूफ है, अब वो प्रूफ रख के आप लोग सब कुछ कर सकते हो, आप लोगों को कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को सही तरीके की जानकारी मिल गया होगा। इस तरीके का नोटिस मैसेज आता है तो आप लोग इग्नोर करो, कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। अंतिम चेतावनी जो है हर रोज जाएगा आपके पास, लेकिन अंतिम नहीं, वो पहला चेतावनी होगा, ठीक है, हर बार पहला ही होगा। अंतिम बोल के आप लोगों को डराने की कोशिश करता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना बोले, तब तक के लिए चलते रहो, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।